आइडली जो है यहाँ पे लगनी चाहिए थी और इसके नट एंड बोल्ट यहाँ पे लगे हुए नहीं हैं। जब भी आप सर्विस करवाएं सिर्फ वेटिंग एरिया में मत बैठिए, नट्स एंड बोल्ट्स को ज़रूर चेक कीजिए। मेरा तो सिर्फ होस पाइप के 2 नट्स मिसिंग थे, बट और मेजर डैमेज भी हो सकता है। तो प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो अंडर बॉडी पे टच होता है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है एक नया व्लॉग, एक नई वीडियो। मैं कहीं बाहर तो नहीं जा रहा हूँ जिमनी को लेकर, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह जा रहा हूँ जो कि है नेक्सा की सर्विस के लिए। तो ये मेरी जिमनी की सेकंड सर्विस होने वाली है। मेजर सर्विस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट सर्विस है और मुझे कुछ चीज़ें चेक करवानी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे अंडर बॉडी चेक करवानी है और मुझे चेक करना है कि क्या जो बहुत सारे लोग अपनी जिमनी के साथ एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या मेरी जिमनी में भी वो प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं एक रिसेंटली ही एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए गया था जिसमें 4 लोग बैठे थे मेरी गाड़ी में, और मुझे कंफर्म करना है क्या मेरी जिमनी में भी अंडर बॉडी कोई स्क्रैच है या नहीं, जिसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा। तो मेरी गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट अराउंड 2700 किलोमीटर चल पड़ी है और ये 6 मंथ वाली सर्विस है। तो नेक्सा जो है वो बिल्कुल पास में ही है मेरे घर के। तो अब चलते हैं नेक्सा। मैंने 9 बजे की अपॉइंटमेंट ली थी और अभी पूरे 9 बजने वाले हैं। बाय द वे, सोलन में तो मौसम जो है वो बहुत ही ठंडा होता जा रहा है मॉर्निंग और इवनिंग में। आई एम नॉट श्योर आपके एरिया में मौसम कैसा है, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस मौसम की वजह से, और क्योंकि अब दिन जो हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, तो मन भी नहीं करता है बाहर कहीं जाने का। तो ये जिमनी हमारी पार्किंग में लग गई है। मुझे 9 बजे की अपॉइंटमेंट मिली थी, लेकिन 9 बजे प्रॉपर 9 बजे आने के बावजूद भी मेरी गाड़ी जो है अभी एक यहाँ पे, एक तो मैं नाम भूल गया गाड़ी कौन सी है, इग्निस, एक तो है इग्निस, फिर है सुजुकी और उसके पीछे 2 गाड़ियाँ और लग रही हैं। एक है ये ऑल्टो और उसके पीछे एक और ऑल्टो। लेकिन ये है हमारा नेक्सा और सुजुकी का सर्विस स्टेशन, और अभी अंदर 2 गाड़ियाँ और हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है अभी। बट एनी हाउ, सैटरडे है आज और मेरी छुट्टी है, तो मेरे पास एम्पल टाइम है आज एंजॉय करने का और सर्विस देखने का किस तरह से होती है, और मैं आपको उसका एक्सपीरियंस भी दूंगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और जैसे हमारी गाड़ी जो है बे में जाती है तो मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। चलिए, जो अपनी गाड़ी का नंबर आ गया है, अब अपनी गाड़ी को जो है अंदर लेके चलते हैं। ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा तो थोड़ी सी खुशी भी हो रही है। तब चलते हैं गाड़ी को अंदर लेके। तो अपनी जिमनी जो है अंदर आ गई है सर्विस एरिया में। बहुत ही कम वेट करना पड़ा। मुझे लगा था कि आधा पौना घंटा या 1 घंटा लग जाएगा, बट थैंकफुली अपनी गाड़ी अब अंदर आ गई है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आगे सर्विस स्टार्ट होने में। पीछे एक सेलेरियो है जिसकी सर्विस हो रही है, शायद उसकी फ़र्स्ट सर्विस हो रही है, तो हमने लोगों ने अपनी जिमनी लगा दी है। मैंने अपनी जिमनी लगा दी है और बस अब देखते हैं। तो मैंने कभी इतने ध्यान से इसको निहारा नहीं है, लेकिन कल मेरी किसी से बात हो रही थी, वो इसको जिमनी को परचेज़ करने का प्लान कर रहे थे और वो भी हिमाचल में रहते हैं, और जिस एरिया में वो रहते हैं उनका भी जो रोड्स हैं वो बहुत ही नैरो हैं, और वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि क्या उन्हें जिमनी बाय करनी चाहिए या फिर थार बाय करनी चाहिए। तो शायद क्योंकि जिमनी की जो विड्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो शायद वो जिमनी को कंसिडर कर रहे हैं। बट खैर, मैंने कभी इतने नज़दीक से निहारा नहीं है गाड़ी को, तो अच्छी लग रही है और ये कलर बहुत ही स्टैंड आउट करता है। बस अब वेट करते हैं अपनी सर्विस स्टार्ट होने का। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे चेक करवानी है, और जो जनरली ये सर्विस होगी सेकंड सर्विस में क्या होता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। कि अभी जो सेकंड सर्विस है उसको मेजर सर्विस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सर्विस। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फ्रंट एंड बैक कैलिपर्स को जो है ब्रेक कैलिपर्स जो हैं उनको एक तो हम लोग ग्रीसिंग करेंगे, सेकेंडली व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट होगी, और व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट जो वेट्स डलते हैं वो डलेंगे। बाकी हम लोग इंजन ऑयल और कूलेंट को टॉपअप करेंगे, जो कि एक टिपिकल सा काम है जब भी
आप सर्विस के लिए आते हैं तो आपको मतलब चेक करना होता है कि इंजन ऑयल और कूलेंट जो है वो कम तो नहीं है, तो अगर वो कम होगा तो हम लोग उसको टॉप अप करेंगे। उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि हम लोग चेक करेंगे अभी सेकंड सर्विस में। और जो मेजर चीज़ है जो मुझे चेक करवाना है वो मुझे चेक करवाना है कि क्या प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो अंडर बॉडी में टच हो रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने अपनी गाड़ी में नीचे जाके देखा था तो मुझे तो नहीं आ रही थी, लेकिन मैं अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग पे गया था और 4 लोग मेरी गाड़ी में बैठे थे, तो चेक करवाने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी हम लोग नट्स एंड बोल्ट्स चेक करवाएंगे कि वो टाइट है या नहीं। सेकेंड सर्विस से तो टाइट ही होंगे। जैसे इंसानों का हॉस्पिटल होता है उसी तरह से गाड़ियों का हॉस्पिटल है। और अपनी गाड़ी जो है वो अपने वार्ड में लग गई है यहाँ पे। तो बस अब देखते हैं, सर्विस करवाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो चेक करवाते हैं। मतलब वो ऑफ रोडिंग के टाइम पे एक्चुअली निशान पड़ जाता है जो मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था, लेकिन मैंने खुद चेक किया था मतलब गाड़ी के नीचे जाके, तो मुझे भी नहीं लगा था। ऐसा हो तो नहीं रहा, लग तो नहीं रहा ना। तो दिस इज़ दी प्रोपेलर शाफ्ट। एंड जो प्रॉब्लम मैंने ऑनलाइन पढ़ी थी वो यही थी कि जब आप ऑफ रोडिंग, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं और गाड़ी में लोड बहुत ज़्यादा होता है तो प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो अंडर बॉडी पे टच होता है। लेकिन अपनी वाली गाड़ी में ऐसा कुछ लग नहीं रहा, तो आई एम नॉट श्योर कि ज़्यादा ऑफ रोडिंग पे जाऊँगा तो उसके बाद होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा कुछ कि कुछ इशू हुआ हो। आई मीन हम लोगों के गाड़ियों को लेके परसेप्शन तो होते ही हैं, ओपिनियन भी होते हैं, जो कि ओपिनियनेटेड होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि और मैं ये मतलब कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप यूट्यूब पे होते हैं तो बहुत सारे लोगों के आपके बारे में और आप कैसे गाड़ी चलाते हैं उसके बारे में भी ओपिनियन होते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर ऑफ रोडिंग, या फिर कुछ वीडियोस जो मैंने बनाई हैं उसमें जो मेरे लिए एक्सपीरियंस था वो ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस, प्रॉपर ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन हो सकता है वीडियो में वो उस तरह से ना दिख रहा हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं गाड़ी जो है ऑलमोस्ट अबाउट 7-8 साल के बाद चला रहा हूँ, और एक ऑफ रोडर को चलाना और उसको एक्सपीरियंस करना बहुत ही डिफरेंट होता है। मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट है। तो मुझे जितने भी चांसेस मिलते हैं, मुझे जितना भी टाइम मिलता है ऑफ रोडिंग के लिए जाने का, छोटी मोटी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। तो शायद जो मैं अभी सर्विस के लिए गाड़ी लेके आया हूँ और जो मैं प्रोपेलर शाफ्ट की बात कर रहा था, शायद इस वजह से भी अभी मुझे वो दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन बाकी चीज़ें में जो मैं चेक करवा रहा हूँ, मेरी गाड़ी में ऐसा कुछ मेजर होने वाला नहीं है अभी सेकंड सर्विस के लिए, जो कि वैसे भी नहीं होता है। बट आई मीन मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो में बोल देना चाहिए। तो आप जिस भी तरह से गाड़ी चलाते हैं, जैसे भी चलाते हैं, जो भी गाड़ी चलाते हैं, मेजर पॉइंट इज़ कि आप उसे एंजॉय कितना करते हैं। तो आप एंजॉय कीजिए, जिमनी चला रहे हैं या फिर थार चला रहे हैं, कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, बस जैसे भी चला रहे हैं अच्छे से चलाइए और उसे एंजॉय कीजिए। बाय द वे, मैंने बहुत सारी जगह पे सुना है कि जो सर्विस एक्सपीरियंस होता है, जो आफ्टर सेल सर्विस जो एक्सपीरियंस होता है गाड़ियों का, लोगों का इतना अच्छा रहा नहीं है। सॉरी, थोड़ा अंदर अंधेरा है। तो ये जो है, ये सुजुकी और नेक्सा का जो है ये वेटिंग एरिया है, और मेरे पीछे अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये है सर्विस एरिया, और यहाँ पे एक वैगन जो है वो लिफ्ट पे है। बट एनी हाउ, यहाँ से आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं और अपनी गाड़ी को सर्विस होता वो देख सकते हैं। तो मैं आपको बस थोड़ा सा दिखाना चाहता था कि नीट एंड क्लीन है, और अंदर और भी है। अगर आपको अंदर जाके बैठना है तो अंदर स्पेसिफिक सोफ़ाज़ लगे हुए हैं, कंफर्टेबल है। और यहाँ से आप मारुति का जो शोरूम है वहाँ जा सकते हैं। ये नेक्सा वाला शोरूम नहीं है, ये मारुति का शोरूम है, और अंदर सोफ़ाज़ लगे हैं, टीवी लगा है। और फिर से ये है आपका सर्विस एरिया। तो मैं सुजुकी के शोरूम में आके गाड़ियाँ देख के जाऊँ। ये है नई स्विफ्ट,
नहीं तो क्या, अब तो खैर पुरानी होगी है। मुझे फ्रंट का लुक तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि मुझे पीछे का लुक इतना अच्छा लगता है। आई मीन जजमेंट वाली बात है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराना वाला मॉडल था स्विफ्ट का, वो ज़्यादा अच्छा लगता था। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है बड़ा ब्लैंड सा है ये वाला। अभी मैं बात कर ही रहा था और मुझे पुराना वाला स्विफ्ट का मॉडल भी दिख गया। अगर इसको मैं नए वाले से कंपेयर करूं तो नया वाला पता नहीं, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। पुराने वाले की लाइट्स जो हैं और जो पीछे का जो लुक है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगता है। तो अभी हम ब्रेक कैलिपर को चेक करने वाले हैं और उसकी ग्रीसिंग करने वाले हैं। सॉरी, थोड़ा शोर ज़्यादा है। फॉर अ मोमेंट मुझे लगा कि ये जो एरिया है ये ख़राब हो गया, लेकिन ये है ही ऐसे। तो ये अपने डिस्क ब्रेक्स और डिस्क पैड्स को भी चेक करेंगे। अगर वॉर्न आउट होंगे तो उनको चेंज भी करेंगे, और ये दोनों तरफ से निकलेगा अभी। और बस उसके बाद ग्रीसिंग करते हैं इनकी, होपफुली सब कुछ ठीक ही होगा। ये होज पाइप है एयर फिल्टर की, और इसमें जो है जो नट्स एंड बोल्ट्स इसके साथ आते हैं वो है नहीं, तो ये ऐसी ही लगी हुई है, बिना नट एंड बोल्ट की ही लगी हुई थी। तो ये पहले से ही ऐसी थी। अब इस पर हम लोग नट एंड बोल्ट लगवा लेंगे, लेकिन ये आइडियली जो है यहाँ पे लगनी चाहिए थी, और इसके नट एंड बोल्ट यहाँ पे लगे हुए नहीं हैं। जब भी आप सर्विस करवाएं सिर्फ वेटिंग एरिया में मत बैठिए, नट्स एंड बोल्ट्स को ज़रूर चेक कीजिए। मेरा तो सिर्फ होस पाइप के 2 नट्स मिसिंग थे, बट और मेजर डैमेज भी हो सकता था। आई थिंक ये नट्स एंड बोल्ट्स जो हैं वो तब से मिसिंग है जब मैं अपनी आफ्टर मार्केट DRLs लगवाने गया था। तो नेक्सा सर्विस को थैंक यू जिन्होंने ये मिसिंग नट्स एंड बोल्ट्स पे ध्यान दिया। नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी एसेसरीज लगवाने जाएं तो ध्यान दीजिए, अगर वो कोई पार्ट को ओपन कर रहे हैं तो उनको लगाएं भी, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। चलिए, वॉशिंग हो गई है। इनके पास अंडर बॉडी वॉशिंग तो नहीं है, लेकिन ड्राई वॉश एक्सटीरियर से बाहर से हो गई है। अब व्हील अलाइनमेंट बची है, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस व्हील अलाइनमेंट करवाते हैं, उसके बाद फिर एग्जिट करते हैं। आजकल थोड़ा सा नवरात्रा का ही है ना, हाँ, उसकी वजह से रश ज़्यादा है। न्यू व्हीकल्स का भी है ना, ज़्यादा रश है। चलिए, सर्विस अपनी हो गई। अभी हम टेस्ट ड्राइव के लिए आए हैं। किसके साथ आया हूँ मेरा नाम राहुल है। मैं राहुल जी के साथ टेस्ट ड्राइव लेने आया हूँ व्हील अलाइनमेंट के बाद, आई मीन जनरल सर्विस के बाद। तो ठीक है, ऐसी कोई कंप्लेंट पहले भी नहीं थी। बस एक हम लोगों ने नोटिस किया कि बस 2 नट्स थे जो मिसिंग थे, और वो शायद पहले से ही मिसिंग थे एयर फिल्टर के ऊपर जो होस था उसके ऊपर। और उसके अलावा ठीक है, बढ़िया चल रही है। बस अब एग्ज़िट करते हैं और चलते हैं घर की तरफ। चलिए जी, सर्विस हो गई। सर्विस का एक्सपीरियंस ठीक था। बस एक छोटी सी चीज़ थी जो कि है ये यहाँ पे 2 नट्स थे जो मिसिंग थे इस होस पाइप पे, जो कि एयर फिल्टर की तरफ जा रही है। उसके अलावा व्हील अलाइनमेंट थी, व्हील बैलेंसिंग थी, और वो सब कुछ हो गया है। और एज सच कुछ और तो नहीं हुआ। नट एंड बोल्ट सब नॉर्मल थे, और शायद मेरे 190 रुपीज़ लगे थे। बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मेरे कितने चार्जेस लगे और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था सर्विस में। आई मीन सर्विस तो इतनी ज़्यादा खास नहीं थी, माइनर सी ही थी, बट टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। आई गेस मेरे से पहले बहुत सारी गाड़ियाँ थी, मेरी 9 बजे की अपॉइंटमेंट थी और मैं 9 बजे पहुँच भी गया था। तो मेरा इसमें है एक तो डिस्टिल्ड वाटर डला है जो कि बैटरी के लिए था, और ग्रीस और कैलिपर जो थे उन पे ग्रीस लगी है और कैलिपर्स क्लीन हुए। उसके अलावा सेकंड सर्विस थी, तो ये सेकंड फ्री सर्विस थी। व्हील बैलेंसिंग जो थी, 5 व्हील्स जो हैं जो स्पेयर टायर है उसके लिए भी, और व्हील अलाइनमेंट इसका जो है ये मेरा जो है MCP के अंडर था, तो इसमें कोई चार्जेस मेरे नहीं लगे हैं। बट ठीक है, एक्सपीरियंस अच्छा था। जो सोलन में नेक्सा है वो इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेटर है। तो
बस एनी हाउ करते हैं अब इस वीडियो को ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में होपफुली शायद हम लोग हिमाचल में कहीं घूमने जाएंगे। बट टिल देन एंड अप अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।